था। उस दिन जब पुलिस स्टेशन में आया था तब तूने कहा कि उसके पति प्रकाश के घर पे छोड़ने के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। आज कह रहा है कि नीलेश के घर के बाद तूने अपनी बेटी की शक्ल नहीं देखी। तू सच सच बताता है, वरना मैं तेरी शक्ल किसी को देखने लायक नहीं छोड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान की हमारी इस नई कहानी ऊंची उड़ान के दूसरे और अंतिम भाग में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से एक लड़की की हत्या कर दी जाती है। काफी दिनों तक उसकी लाश की शिनाख्त करने के लिए भी कोई नहीं आता। पुलिस को ऐसा लगने लगता है कि इस दुनिया में उस लड़की का कोई भी नहीं है। बेटियां अपने पिता के बहुत नजदीक होती हैं, तो क्या ऐसे में एक पिता ने ही अपनी बेटी की हत्या की, या फिर अंजना की हत्या उसके पति ने की, या उसके तीनों बॉयफ्रेंड्स में से किसी एक ने की? पुलिस ने अंजना की कॉल डिटेल्स निकाली, उसमें लास्ट कॉल नीलेश की थी, और ऐसे में पुलिस गुस्सा होकर नीलेश को लॉकअप में डाल देती है। झूठ बोलता है, झूठ बोलता है, पुलिस को गुमराह करता है। सच बोल। क्या सच बोलूं सर? तूने कहा था अंजना के चले जाने के बाद तू उससे कभी नहीं मिला, पर तू उससे लगातार संपर्क में था, फोन पे, हो सकता है पर्सनली भी हो। हाँ सर, मैंने कॉल किया था उसे। क्यों? सर वो मेरे साथ काफी दिनों तक साथ थी, अचानक वो मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे उसकी याद आ रही थी। मैंने सोचा उसके सारे बॉयफ्रेंड उसे मिलने के लिए कॉल कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। यही सोचकर सर मैंने उसे कॉल किया। सर जब मैंने उसे कॉल किया तो मुझे एहसास हुआ उसके साथ कोई और भी है। मैंने दोबारा उसे कॉल किया सर, उसने मेरा कॉल दोबारा रिसीव किया, पर उसने बात नहीं की। सर शायद वो 2-3 बार मेरा कॉल उठा के मुझे जलाना चाहती थी। वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी। तू सच बोल रहा है? सर मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, आपके पास सारी कॉल डिटेल्स हैं, आप चेक कर लीजिए। मैंने सर उसे मैंने उसे 3-4 कॉल्स की थी और उसने मेरी सारी कॉल्स रिसीव की, पर बात नहीं हुई। क्या हुआ सर, कुछ पता चला? कुछ समझ में नहीं आ रहा निशा। एक भी सबूत ऐसा नहीं है जो किसी पे शक पैदा कर सके। अब तक हम अंजना के पिता, पति और बॉयफ्रेंड्स के पीछे घूम रहे हैं। सर कॉल डिटेल्स में नीलेश के पास संजय का नाम भी आता है। बता। मैं क्या बताऊं सर? अंजना से रिश्ता टूटने के बाद तेरी शादी हो गई थी, फिर भी तूने उसको फोन किया। जरूर तुम दोनों के बीच फिर से संबंध हुआ होगा, और पैसे की लालची अंजना ने तुम्हें ब्लैकमेल किया होगा, और इसी गुस्से में तूने उसकी हत्या कर दी। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर जिस वक्त उसकी हत्या हुई मैं किसी और पार्टी में बिजी था सर। आपको विश्वास नहीं होता ना सर, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए सर, ये देखिए मैं पार्टी में बिजी था कि नहीं। सर क्लिकिंग डेट और समय के साथ है सर, देखिए। अगर नीलेश नहीं, तू नहीं, फिर कौन है? प्रकाश, हमने तुमसे पहले ही कहा था, यह मत सोचना कि तुम हमारे शक के दायरे से बाहर हो, और अधूरी जानकारी देने के इल्जाम में हम तुम्हें अंदर डाल सकते हैं। कौन सी अधूरी इंफॉर्मेशन? तुमने ये नहीं बताया कि संजय के साथ तुम अपनी पत्नी को देख चुके हो, उन्हें रंगे हाथ पकड़ चुके हो। मुझे ये बात इस केस में कुछ खास काम करती दिखाई नहीं दी, इसलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। अच्छा, अब ये तुम तय करोगे कि कौन सी बात खास है, कौन सी नहीं? तुम्हें पता है मिस्टर, केस से जुड़ी हर बात, हर शख्स, हर जगह खास होती है। एक पति के सामने उसकी पत्नी किसी और मर्द के गले में बाहें डालकर ये कहे कि तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं, उस पति की इतनी बड़ी इंसल्ट ही इस गुनाह को जन्म देने के लिए काफी है। खैर, तुम ये बताओ कि हत्या के दिन और समय तुम कहां थे? मैं उस वक्त इस शहर में ही था। आप चाहें तो पता कर सकते हैं, शायद अपने ऑफिस में या अपने घर पर। पता तो हम कर ही लेंगे, क्योंकि तुम्हारी अधूरी इंफॉर्मेशन पे हमें भरोसा नहीं। आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, अभी तो तुम जाओ
लेकिन अगर तुम्हारी कोई भी बात झूठी निकली तो मैं हथकड़ी पहनने के लिए तैयार हूं, कभी भी और कहीं भी। जाओ। निशा, जी सर। मुझे नहीं लगता कि पत्नी का सताया ये शख्स झूठ बोल रहा है। एक काम करो, तुम अमरीश को फिर से बुलाओ। मिस्टर अमरीश, आप अब भी अंजना के हत्यारे के तौर पर शक के दायरे में। क्या बता सकते हैं कि जब अंजना की हत्या हुई उस समय और दिन आप कहाँ थे? सर, आप इसे मेरी कमजोरी कह सकते हैं, क्योंकि मैं किस दिन कितने बजे कहाँ था मुझे जल्दी याद नहीं आता। लेकिन हाँ, शायद मैं घर पर ही था। घर पर थी? क्या इस बात को आप साबित कर सकते हैं? घर पर होना कैसे साबित करूं सर? ना तो मेरे घर पे कोई रिश्तेदार है, ना कोई नौकर, ना सीसीटीवी कैमरा। अरे मैं क्या, अकेले रहने वाला कोई भी शख्स बड़ी मुश्किल से ही आपको घर पे रहने का सबूत दे सकता है। घर में अकेले है तो क्या हुआ, आस पड़ोस में तो लोग रहते हैं। उनसे अगर कोई बात हो जाए ना तो सबूत बन जाता है। और सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा, जो कि बहुत सारे सबूत साबित कर देता है कि आप घर पर थे। इतना तो आप कानून वाले ही सोच सकते हैं मैडम, और सबूत भी जुटा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि उस दिन मैं घर पर था और अपने प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। एक काम कीजिए, आप कल आप शाम में अपने घर पे रहिएगा, हम आते हैं आपके घर पर सबूत ढूंढने। और अगर सबूत नहीं मिला तो फिर आप सबको मिलेंगे हवालात के पीछे। अब आप जा सकते हैं। एक बार हम फिर से ब्लैंक हो गए। एक भी सबूत ऐसा नहीं मिल रहा है जो इस केस को सॉल्व करने में हमारी मदद करे, या फिर हम इन्वेस्टिगेशन करने में कहीं कोई चूक कर रहे हैं। कैसे सर? ये अंजना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। निशा, हमें अंजना के घर चल के तलाशी लेनी चाहिए, जहां वो नीलेश से ब्रेकअप के बाद और हत्या से पहले अकेली रहती थी। लेट्स गो। एक कोने की अच्छे से तलाशी लो। गो। ओके सर। ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल। ये बिल अंजना के पास क्या कर रहा है, और वो भी अंजना के नाम पे? निशा, जी सर। एक काम करो, ये बिल लो और इस बिल के बारे में पता करो। इस पे नंबर दिया हुआ है, कॉल करो। ओके सर। हेलो, ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल। जी, आप मुझे अंजना के बारे में जानकारी दे सकते हैं? कौन अंजना, जिसका खून हो गया? हाँ जी, जी मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी। ओके, थैंक यू। सर, इस बिल के बारे में पता चल गया है, ये अंजना का ही बिल है। ओके। और वो प्रेग्नेंट थी, इसलिए अबॉर्शन कराने हॉस्पिटल गई थी। अबॉर्शन? इसका मतलब ये जब का बिल है, और अंजना जब प्रेग्नेंट थी उस समय वो अपने लेटेस्ट बॉयफ्रेंड नीलेश के साथ रहती थी। इसका मतलब तो साफ है कि वो नीलेश से ही प्रेग्नेंट थी। लेट्स गो। आप ही ने कहा था ना कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे, और आप उससे शादी करने का प्लान भी बना रहे थे।
ऐसा कैसे हो सकता है सर? ऐसा ही है। हमें अंजना के घर से ललिता मैटरनिटी हॉस्पिटल का बिल मिला है और हमने ये भी पता किया है कि अंजना प्रेग्नेंट थी और उसने अबॉर्शन कराया है। जिस दौरान का ये बिल है उस दौरान और उससे पहले वो आपके साथ ही रहती थी। सर साथ रहती थी तो क्या मतलब? आपने भी तो उसके बारे में पता किया है। पता नहीं कितनों कितनों के साथ उसके संबंध थे। किसका पाप लेके घूम रही थी सर, मुझे क्या पता। आप ही ने कहा था ना कि आप दोनों पति पत्नी की तरह रहते थे और आप उससे शादी करने का प्लान भी बना रहे थे। हाँ सर। इसका मतलब तो साफ है कि वो आपसे ही प्रेग्नेंट थी। नहीं सर, वो मेरे से प्रेग्नेंट थी इसका तो मुझे नहीं पता। वो अपने मन की बात सबको नहीं बताती थी। सच कह रहे हो? मैम इतनी बड़ी हत्या का मामला है, मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। निशा, मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है और वैसे भी हम उस लड़की का कैरेक्टर, खैर जाने दो। सॉरी आपको तकलीफ दिया। सर तकलीफ की कोई बात नहीं, कानून की मदद करना तो मेरा फर्ज है। थैंक्स। अभी आप जा सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर आपको फिर आना पड़ सकता है। जी जी बिल्कुल सर, माय प्लेजर सर। निशा, ये झूठ बोल रहा है। क्या सर? कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है और प्रेग्नेंट हो जाए, अपने बॉयफ्रेंड को ना बताए, ये पॉसिबल नहीं। मुझे तो 100% लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है कि हत्या के वक्त ये अपने घर पे था। पांडे, अंजना का कॉल रिकॉर्ड लाना। ओके सर। सर ये रहा फुल डिटेल्स। यस। क्या हुआ सर? अभी पता चल जाएगा। हेलो संतोष, मैंने तुम्हें एक डिवाइस नंबर और एक फोन नंबर भेजा है। पता करके बताओ कि परसों का इनका लोकेशन कहां कहां था। जल्दी। निशा, हाँ सर। हमने अंजना के कॉल रिकॉर्ड में नंबर्स पे ध्यान रखा, पर यहां एक जगह डिवाइस चेंज हो रहा है और हमने उसे ध्यान नहीं दिया। क्या मतलब सर? हेलो, हाँ संतोष। सर आपने जो डिवाइस का नंबर भेजा था वो किसी नीलेश के नाम से है और जो मोबाइल नंबर भेजा था वो भी नीलेश के नाम से है। और हाँ, उस दिन डिवाइस की लोकेशन और मोबाइल नंबर की लोकेशन एक ही थी, हाईवे के पास। थैंक्स संतोष। जिसका मुझे शक था वही हुआ। लेट्स गो। मिस्टर नीलेश। क्या सर, अभी भी कुछ पूछना बाकी है क्या? अभी तो बहुत कुछ पूछना बाकी है मिस्टर नीलेश। यू आर अंडर अरेस्ट। अंजना की हत्या के इल्जाम में हम आपको गिरफ्तार करते हैं। सर ये क्या मजाक है सर? अब मैं तो कानून की मदद करने को कहा था। इसका मतलब ये नहीं अगर आपको कोई ना मिले तो आप मुझे ही हत्यारा बना देंगे। कोई कैसे मिलेगा? क्योंकि हत्यारे तो आप हैं। सर मैं? जी आप। आपने अंजना की हत्या की, फिर गुस्से में उसका मोबाइल फोन तोड़ दिया। फिर बाद में आपको लगा कि अगर इंक्वायरी हुई तो मैं फंस सकता हूं। आपने खुद को सेव करने के बारे में सोचा और सोचा कि आपकी बेगुनाही का सबूत तो अंजना का फोन ही बन सकता था। उसे तो आप ऑलरेडी तोड़ चुके थे। फिर आपको याद आया कि अंजना का वो फोन जो आपके मुंह पे मार गई थी वो तो आपके पास है। आपने अंजना के टूटे हुए फोन से उसका सिम निकाला और उसके पुराने फोन में डाल के खुद ही अंजना के मोबाइल पे कॉल किया और खुद ही रिसीव किया, ताकि ये लगे कि आपने अंजना को कॉल किया था, उसने रिसीव भी किया, पर आपकी बात नहीं हुई। पर आप ये भूल गए थे कि जब कॉल रिकॉर्ड निकलेगा तो उसमें यह भी निकलेगा कि सिम किस मोबाइल में एक्टिव था। और आप ही के हिसाब से वो फोन तो अंजना आपके मुंह पे मार के गई थी, और अगर अंजना वो फोन आपके मुंह पे मार के गई थी तो फिर सिम उस मोबाइल में कैसे एक्टिव हुआ?
इसका मतलब यह निकलता है कि हत्या के समय आप वहीं थे। और दूसरी बात, आपका मोबाइल लोकेशन भी यही बताता है। आपकी छोटी सी गलती ने मुझे इस केस को सॉल्व करने में काफी मदद की। तो आगे की कहानी पुलिस स्टेशन में चल के सुनाइएगा। चलिए। सर जब अंजना के इतने सारे बॉयफ्रेंड ने अंजना को नहीं मारा, तो तुमने क्यों मारा? मैं उसे पसंद करता था सर, और उसे सचमुच शादी भी करना चाहता था। कुछ दिनों बाद मेरे माता पिता ने मेरी शादी फिक्स कर दी। सगाई की अंगूठी पहनाकर ही आया था कि वो अचानक एक दिन मेरे घर आई। नीलेश, अंजना, क्या बात है? बड़े खुश लग रहे हो एंगेजमेंट की रिंग पहन के। दिखा। सही है, जच रही है तुम्हारी उंगली पर। चलो अच्छा है। अब एक काम करो, इन्हीं उंगलियों से अंदर जाकर 10 लाख रुपए गिन कर निकाल कर ले आओ। जाओ। 10 लाख? हाँ, एंड आई डोंट थिंक कि तुम्हारी खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत ज्यादा है। क्या मतलब? देखो, मतलब ये है कि इतने दिन से तुम मेरे साथ में रहे हो। मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, एंड तुमने सोचा कि अगर ये बात तुम्हारे ससुराल वालों को पता चलेगी तो तुम्हारी जिंदगी का क्या होगा? सोचो सोचो। देखो अंजना, मेरे पास 10 लाख रुपए तो नहीं है तुम्हें देने के लिए। और रही बात तुम्हारी प्रेगनेंसी की, मैंने तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं की, उसमें तुम्हारी मर्जी भी शामिल थी। मेरे पास अभी यही है, आप रख लो और ऑपरेशन करा लो। ओ हेलो, ये क्या है? मैंने 10 लाख बोला है, 10,000 नहीं। और अगर तुम्हें इतनी करीब से सुनाई नहीं देता है तो कहो तो मैं तुम्हारे ससुराल जाकर वहां से चिल्लाकर बोलूं। नहीं, ऐसा कुछ मत करना। मैं अरेंज करता हूँ, प्लीज। कुछ नहीं, पूरे 10 लाख अरेंज करना। ओके? मुझे सिर्फ 2 दिन का टाइम दे दो, मैं अरेंज करता हूँ। देखो, तुम्हें मैं सिर्फ 2 दिन दे रही हूँ। 2 दिन में पैसे कहाँ से लाने हैं वो तुम्हारा हेडेक है। मुझे मेरे पैसे चाहिए। That's it, okay? करता हूँ अरेंज। और हाँ, अरेंज जरूर करना, क्योंकि तुम्हारा ससुराल मेरी रेंज से ज्यादा दूर नहीं है। ओके? मैं चाहता हूँ तुम्हें आखिरी बार जी भर के प्यार कर लूं। क्यों ना हम लॉन्ग ड्राइव पे चले? मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा। क्या कहती हो तुम? ओके। फिर आगे क्या हुआ? सर, मैं घबरा गया था। सोचा कि इन 2 दिन के अंदर बात टल जाएगी, पर नहीं। एक दिन मुझे वीडियो कॉल आया, और वीडियो कॉल मेरी होने वाली वाइफ का था। उसके साथ अंजना खड़ी हुई थी। मैंने अपनी होने वाली वाइफ से जब पूछा तो उसने बताया कि एक सेल्स गर्ल है। इसको जब पता लगा कि मेरी शादी हो रही है तो बोली कि मैं आपके हस्बैंड से हेलो बोलना चाहती हूँ। तो उसने मुझे कॉल किया। मैं इन सारी बातों से समझ गया था कि अंजना इस वीडियो कॉल के जरिए मुझे एक साइलेंट धमकी दे रही है। मेरी ससुराल तक पहुंच गई है, बस मेरे रिश्ते के बारे में बताना बाकी है। मैंने अंजना से बोला कि अंजना, मैं तुम्हें देता हूँ पैसे, अरेंज करके देता हूँ, मुझे सिर्फ 2 दिन का मोहलत दे दो बस। मैं तुम्हें सारे पैसे अरेंज करके दे दूंगा। मैंने 2 दिन के अंदर ये फैसला कर लिया था कि मैं इसे मार दूंगा, और मैंने 2 दिन बाद उसे कॉल किया। हेलो अंजना, मैं नीलेश। तुम्हें पता है, वो लोग बेवकूफ होते हैं जो मोबाइल पर भी अपना नाम बताते हैं। खैर छोड़ो, एक बेवकूफ़ी तो तुमने कर ही दी है। अब दूसरी बेवकूफ़ी मत कर देना ये कहकर कि पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है। पैसों का बंदोबस्त हो गया है। एक रिक्वेस्ट थी। बोलो। पैसा लेना छोड़ दो, इसके अलावा जो भी रिक्वेस्ट होगी मान लूंगी। मैं चाहता हूँ तुम्हें आखिरी बार जी भर के प्यार कर लूं।
ड्राइव पे चले, मैं तुम्हें पैसे भी दे दूंगा, क्या कहती हो तुम? ओके, आइडिया बुरा नहीं है। पैसा लेना छोड़ दो, उसके अलावा तो मैंने कहा ही था जो भी रिक्वेस्ट होगी मान लूंगी। सो डन। ओके, तो मैं तुम्हारे घर के बाहर से तुम्हें पिकअप कर लूं? ओके, श्योर। बस सर, मोबाइल फोन के नंबर की वजह से आपने मुझे पकड़ लिया। काश मुझसे छोटी सी गलती ना होती तो आज मैं यहाँ ना होता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गलती ना हो। कानून के पंडितों का कहना है कि मुजरिम कितना ही शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर कर जाता है जो उसके खिलाफ सबूत बन जाता है। जुर्म करने वाले को कभी कानून सजा देता है तो कभी कुदरत, लेकिन जुर्म करने वाले को सजा जरूर मिलती है। हमारे इस कहानी में भी ऐसा ही हुआ। अंजना ने सफलता के लिए गलत रास्ता चुना। उसने जिससे प्यार किया वो लोग तो उसे प्यार करते रहे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अंजना के प्यार में स्वार्थ है। प्यार ही जिंदगी है, प्यार ही बंदगी है। इसीलिए जिए प्यार में, पर रहें प्यार में सावधान। हमारी इस कहानी में इतना ही। एक नई कहानी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आपसे इजाजत लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।